अब आगे बढ़ते हैं, आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। देवस्थानम बोर्ड भंग करने के ऐलान के बाद साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के संतों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और सीएम धामी को धन्यवाद भी दिया। तो वहीं केदार घाटी में भी तीर्थ पुरोहितों ने अपनी खुशी का इजहार किया। इसके साथ ही बड़कोट में यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने भी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। ये तीनों ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। हरिद्वार की तस्वीर, रुद्रप्रयाग की तस्वीर और साथ ही बड़कोट की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तीनों ही तस्वीरों में तीर्थ पुरोहित खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो वो चाह रहे थे सरकार ने उनकी बात को सुना और उसके बाद देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया। अब इसी पर देहरादून से मेरे सहयोगी रवि कैंतुरा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलती हूँ। रवि, अब देखिए, पहले तो बार बार विपक्ष ने भी ये मांग की कि तीर्थ पुरोहितों की बात को सुनी जाए, उसके बाद देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। अब सरकार ने उसको भंग कर दिया। प्रेशर कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, सरकार ने फैसला लिया कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर देना है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सियासत है वो रुक नहीं रही है उत्तराखंड में। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 2 साल तक ये लड़ाई चल रही थी कि सीधे तौर पर जब से देवस्थानम बोर्ड पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लाए थे, उसके बाद से लगातार ये विरोध था तीर्थ पुरोहितों का, और उनको भी लगातार विपक्ष का सहयोग मिल रहा था कि वो उनके साथ है। कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ कर दिया था कि अगर भाजपा देवस्थानम बोर्ड को वापस नहीं लेती है तो सत्ता में कांग्रेस आते ही देवस्थानम बोर्ड को भंग कर देगी, खत्म कर देगी। लेकिन इससे पहले बड़ा ऐलान हो गया है और सीधे तौर पर जो विपक्ष के बाद एक बड़ा मुद्दा था चुनाव से ठीक पहले, वो उनके हाथ से फिसल गया है। लेकिन अभी भी लगातार कांग्रेस की बात करें तो आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो उन बातों को रखेंगे कि लगातार जो 2 सालों तक विरोध रहा है, और कांग्रेस ये भी कह रही है कि तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ कांग्रेस के संघर्ष की भी ये जीत है। तो आज वो किस तरीके से सरकार को घेरते हैं, एक देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जो डैमेज कंट्रोल करने पर इस वक्त भाजपा लगी हुई है कि जितना भी जो पहाड़ी सीटें हैं खास तौर पर, वहाँ पर ये, क्योंकि आंदोलन उग्र हो गया था, और सीधे तौर पर इस वक्त अगर देवस्थानम बोर्ड का जो मसला है इसको सरकार अगर वापस लेने का ऐलान नहीं करती तो पहाड़ी सीटों पर इसका बड़ा फर्क पड़ सकता था। ये सरकार भी साफ जानती थी, और यही वजह रही कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अभी हालांकि इसको वापस लेने का ऐलान हुआ है, इसको सदन में ही वापस भंग किया जा सकेगा, क्योंकि एक कानून बन चुका है उत्तराखंड में। ऐसे में विपक्ष अभी भी लगातार हमलावर है। विपक्ष ने सीधे तौर पर भाजपा के इस ऐलान को, मुख्यमंत्री के इस ऐलान को एक चुनावी ऐलान बताया है, और उन्होंने कहा है कि 2 साल तक लगातार इसका पूरा विरोध चलता रहा, लेकिन 2 साल बाद ठीक चुनाव से पहले ही भाजपा सरकार को इसकी याद आई है। तो कांग्रेस अभी भी पूरी कोशिश करेगी कि किस तरीके से इस मुद्दे को बुनाया जा सके। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ का एक बड़ा मुद्दा जो है कहीं ना कहीं खत्म जरूर कर दिया है। बिल्कुल, अब तीर्थ पुरोहित तो इससे खुश ही दिखाई दे रहे हैं। अब इसका कितना फायदा धामी सरकार को मिलता है आने वाले इलेक्शन में, उस पर लगातार नजर रहेगी। बहरहाल कांग्रेस लगातार सियासत कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका रवि, पूरी